जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले जो हम चैप्टर में आपको बताए थे, क्वेश्चन जो बताए थे, और दो चैप्टर आपका पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का। तो इसका हम इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं। इससे पहले वाला जो है वीडियो आप जाके देखिएगा, इसका हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, व्यापक रूप क्या है, ये सब पूरा का पूरा हम जो है दे चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन परिचय जो है लेक्चर जो है आपका एक क्लास में पूरा हम कंप्लीट कर दिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका जो चैप्टर है एक्सरसाइज जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, उसी से रिलेटेड लिए है जो आपको लेक्चर दिए थे, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज हम इस चैप्टर का जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन है, तीनों का तीनों आज हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको किसी समस्या हो, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक जो है बिना डरे बिना झझक आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से बताइए, तो हम फिर से बताने का प्रयास भी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा असंपाती है। क्या पूछ रहा है? समांतर है अथवा संपाती है पहला, और पहला बोल रहा है कि रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। दूसरा बोल रहा है कि समांतर और अथवा संपाती, ये बताना है आपको। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। एक बात और हम बताए थे, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें चर की संख्या आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। चर की संख्या कितना होगी? 2 होगी। तो आइए देखते हैं। तो हम बताए थे आपको इससे पहले वाला में, ये आपको a मान लेना है, ये आपका b होगा, ये c होगा, ये a1 और ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b1, b2, c1 और c2। बस ये है आपका, इसी पर आपको बैठाना है। आइए देखते हैं कैसे बैठेगा। यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। अब a1 कितना है? तो 5 है, 5/7 रख देंगे। b1 कितना है? 4 है, 4/6 रख देंगे। c1 कितना है? तो कितना है आपका? देखिए 8 कितना है? 9 है, 9 रख देंगे। माइनस में रख दीजिए, ठीक ना। ऐसे प्लस में हो जाएगा, नहीं तो प्लस से रखिए। देखिए अब यहां पर क्या करना है, सबको तो हम बैठा दिए। अब बैठाने के बाद बोल रहा है कि ये प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है या अथवा संपाती है, सो पूछ रहा है ना। तो यहां पर देखिए एक भी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई बराबर क्या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि यह बराबर नहीं है b1/b2 को स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है, बिल्कुल करता है। इसीलिए जो यह होगा वह क्या होगा, इसको हम बोलेंगे केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, या यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक रेखा पर, एक रेखा या एक बिंदु पर क्या करती है? तो प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। ये हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं केवल एक हल होंगे, या लिख सकते हैं अद्वितीय हल होंगे, ये लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वही आपको करना है, ठीक ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आपको बोल रहा था ना कि प्रतिच्छेदित, यहाँ पर लिख दिया ना कि जो है एक ही बिंदु पर जो है क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही थी। यही आपका जो है आंसर होगा। क्यों? इसलिए कि ये तीनों में कोई बराबर नहीं है, सबका कोई देखिए अलग अलग, 5/7 है, 4/6 है, 8/9 है, ये सब अलग आ गया, ठीक ना। इसीलिए जो है क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। हम इस बताए हुए, ये फार्मूला भी आपको हम बताए हुए, पूरा का पूरा बताए हुए, वहां जाकर
करके वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन को उसी तरह बनाएंगे। आपका है 9/18, यहाँ लिखेंगे 9/18 बराबर है 3/6 बराबर 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखा होगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना कितना 24, यानी देखेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है या नहीं। देखिए तो तीनों क्या है, तीनों बराबर है ना, तीनों क्या है बराबर है। इसे बोल रहा है कि संपाती और समांतर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि संपाती और समांतर। यहां पर लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को क्या करता है, स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है। इसीलिए क्या होगा, इसका जो होगा संपाती हल होंगे, क्या होंगे संपाती हल होंगे। याद रखिएगा जब तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। संपाती संगत यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि तीनों जब बराबर हो जाए तो संपाती पूछा तो संपाती लिख देंगे, संगत पूछेगा तो संगत लिख देंगे, ठीक ना। तो ये आपका संपाती हल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा है। आपको आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आपने क्वेश्चन को कहेगा सर रिपीट कर दीजिए एक बार, तो हम ये रिपीट करके आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्लीज आप जब को क्वेश्चन हम बताते हैं एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं तो एकदम ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट जो है हम जो है बता रहे हैं, एक एक वर्ड एक एक शब्द जो है आपको हम बताने का प्रयास भी किया। इससे पहले वाला जो वीडियो में बताया दो चला रैखिक समीकरण किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार रूप से एक क्लास लेक्चर का दिए हैं, वो भी क्लास आप जाकर के देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है वो बोला। उसके बाद ये वाला देखिएगा, वहां से आपको फार्मूला जो हो सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और अपने से सॉल्व करिएगा, अपने सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम ऑटोमेटिक है। एक बार मेरा वीडियो देखिए, अब एकदम क्वेश्चन को आप एकदम 100% सॉल्व कीजिएगा। एक बात और हम बताए थे आप सबको इससे पहले भी, ये ऐसा चैनल है, हम जो चैनल खोले वो ऐसा चैनल है कि आपको जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा, फालतू कुछ नहीं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, यानी एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। एक बात तो ये हो गया। और दूसरी बात, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो बेसिक क्लास भी हम जो है क्लास 10th का बैच स्टार्ट करने से पहले बेसिक क्लास हम लिए हैं 4-5 क्लास, उसका भी हम वीडियो डाल दिए हैं। जो आपका बेसिक है, जो नहीं जानते हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, गुणनखंड है, उसके बाद आपका जो है ये भाग है, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटा है, बोर्ड मास है, परसेंटेज निकलना है या एक्स का वैल्यू निकलना, पूरा का पूरा वीडियो हम बना करके डाले हुए हैं, ठीक ना। तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पर कि 6x - 3y + 10 2x - y बराबर प्लस कितना है 9 = 0 है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना, और आसानी से ये सब क्वेश्चन जो है बनाएंगे, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आते देखते हैं, हल लिख देंगे यहाँ पर, सॉल्व लिखिए या हल लिखिए, आपको जो मन में है वो लिख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर, देखिए एकदम आसान से आसान तरीका से हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस सेम फॉर्मूला का यूज करना है। 6/2 है, कितना है बराबर कर देंगे 3/1 हो जाएगा, बराबर कर देंगे यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ना 3 दूना 6 कट रहा है 3 से, ठीक ना। उसके बाद बाकी कोई नहीं करता, 3/1 हो गया, 3/1 हो गया, इसका 10/9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये दो तो बराबर है, दो तो बराबर आ गया, लेकिन ये हमको बराबर नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, हम बताए हैं आपको, क्या बताए थे पता है, चलिए बताए थे हम आपको ये कि
कि अगर इस टाइप का रहेगा तो लिखेंगे अतः अतः a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू, ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बिंदु तो नहीं बराबर है ना, तो तीसरा में लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, इसका जो है बराबर नहीं है। तो c1 बट्टा c2 को क्या करता है, स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है, ठीक ना। इसीलिए यह क्या होगा, यह समांतर हल होंगे, क्या होंगे, समांतर हल होंगे, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता दें कि ये सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार का आपको जो है फी नहीं लग रहा है। आपको बस इतना करना है कि अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, कैसे बताए, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वहां भी कमेंट कीजिए कि आप कौन सा जिला से देख रहे हैं या कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।